हे गार्डनर्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे कहते हैं, ये एक विंटर फ्रूटिंग प्लांट होता है। पर मौसम जब थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर अभी बंचेस में फ्लावर्स आए हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से कुछ ही फ्लावर स्ट्रॉबेरी बन पाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तापमान हमारे कानपुर में 40-40 डिग्री तक पहुँच रहा है। ऐसे में स्ट्रॉबेरी के प्लांट बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको जो आज इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर आप वही अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट के साथ अपनाएंगे तो आपका स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो गर्मियों में भी बच जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, प्रून करना है अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को, यानी कि कटाई छटाई करनी है। जब तक 5 या 6 पत्ते नहीं बच जाते तब तक आपको इसकी कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग करते रहना होगा। और आपको इसमें कोई भी अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये प्लांट बहुत सारी नई नई लीव्स प्रोड्यूस करता रहेगा। पत्तियां बनाने के लिए प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र अभी नहीं चाहिए होता है। हमारी सॉइल के अंदर ही जो फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है उसी से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा गर्मियों भर। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे क्राउन के अंदर से बहुत सारी पत्तियां नए नए बाहर आ रही हैं। तो सॉइल मिक्सिंग में मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने 50% आपकी ली है कोकोपीट। कोकोपीट को आपको मार्केट से लाना है, 200 रुपीज़ में भी आपको 5 kg का ब्लॉक मिल जाएगा किसी भी नर्सरी में। तो कोकोपीट इसके अंदर में डालनी है। कोकोपीट को आपको 2 बार अच्छे से धो लेना पड़ता है, क्योंकि जो कोकोपीट हमारी कोलकाता या फिर महाराष्ट्र से बन के आती है वो समुद्र के पानी से बनी होती है। समुद्र का पानी यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप इसे 2 बार धो लीजिएगा यूज़ करने से पहले। मेरा इससे सॉइल लाइट वेट रहती है और वेल ड्रेन रहती है। वेल ड्रेन करने के लिए आप इसके अंदर 2 चीज़ें डाल सकते हैं। एक तो है सैंड, रिवर सैंड डालनी है। अगर आपके पास समुद्र है, आपके घर के पास समुद्र है, तो वो सैंड आप बिल्कुल ना डालिए, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। रिवर सैंड ही आपको यूज़ करनी है। अगर आपको रिवर सैंड अगर आपके पास नहीं मिलती तो आप नर्सरी या फिर किसी भी बीज भंडार पर जाके आप परलाइट ले सकते हैं। परलाइट क्या होता है, वो बहुत हल्का होता है और वो भी हमारी सॉइल को वेल ड्रेन रखता है। परलाइट एक्चुअली जो कैक्टस और सकुलेंट सॉइल्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो परलाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं सॉइल को वेल ड्रेन रखने के लिए। और कटाई छटाई कर देंगे और सॉइल भी अच्छी हो गई हमारी। और आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, आपको इसमें कोई भी कंपोस्ट कुछ भी नहीं डालना है। तो हमारी जो खाद मिट्टी में पड़ी रहती है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, परलाइट आपको 20% यूज़ करनी है, परलाइट या सैंड। और जो हमारा 30% बचता है उसके अंदर आपको यूज़ करनी है खाद। आप कोई भी खाद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डीकम्पोज काऊ डंग यानी कि गोबर की सड़ी हुई खाद ली है। गोबर की अगर खाद आप ले रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी खाद होनी चाहिए वो पुरानी होनी चाहिए। मेरे पास 1.5 साल पुरानी खाद थी, आप कोई भी खाद ले सकते हैं, लेकिन वो बस थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि जो नई खाद होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन से हमारे हमारे पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हो जाए तो वो जल जाएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप यूरिया का नाम की एक फर्टिलाइज़र आती है, आप यूरिया ला के देखिए और वो डालिए, आपके पौधे 2 मिनट में मर जाएंगे। तो नाइट्रोजन हमें पौधों को चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है। तो फिर हमें कोई भी कंपोस्ट इसमें नहीं डालनी, क्योंकि जो हमारे पहले ही पड़ी थी वही काफ़ी है। आप सॉइल के अंदर आपको फंजाइसाइड डालना होगा सॉइल और पत्तों पर, क्योंकि गर्मियों में फंगस का अटैक बहुत तेज़ होता है। ये मैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट ने, आपके पास कोई भी प्लांट हो उसमें आप फंजाइसाइड ज़रूर डालें। कोई भी आप फंजाइसाइड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास साफ का फंजाइसाइड, आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करिए। अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए, मैं ये मानता नहीं हूँ कि ऑर्गेनिक और केमिकल में कुछ होता है, लेकिन हाँ मैं फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक देता हूँ। लेकिन अगर फंजाइसाइड आपका केमिकल भी हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई नुकसान होगा। और आपको अपना प्लांट जो है वो आपको इंडोर्स
इंडोर्स तो आप हर कोई रखता नहीं है स्ट्रॉबेरी जैसा प्लांट, तो आप किसी शेडी एरिया में शिफ्ट कर दें अपना प्लांट, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है प्लांट के लिए। हमारे यहाँ तो 40-40 डिग्री तक पहुँच रहा है तापमान, तो हम लोग तो रखते ही नहीं है, शेड एरिया में कर लिया है। सुबह की 2 या 3 घंटे की सनलाइट इस पे पड़ जाती है, अगर सुबह की सनलाइट पड़ जाए तो या फिर शाम की पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इतनी गर्म नहीं होती है। दोपहर की सनलाइट से हमें प्लांट को बचाना है। तो यही कुछ केयर इंस्ट्रक्शन अगर आप अपने प्लांट के साथ अपनाएंगे तो आपका प्लांट भी बच जाएगा। और ये हमारा मई का एडिशन था, मैं जून का एडिशन अगले महीने पोस्ट करूँगा, तो स्टे ट्यून विद गार्डनिंग आइडियाज बाय समर। जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में बारिश होती है। बारिश से क्या होता है, बारिश का पानी या मानसून की बारिश का पानी पड़ते ही इस प्लांट से बहुत सारे छोटे छोटे से रनर्स निकलते हैं। रनर्स होते हैं बेबी प्लांट्स, उस पर मैं सेपरेट वीडियो करूँगा क्या होता है उसके साथ, क्या करना है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट या फिर दूसरे भी प्लांट्स की कोई भी केयर टिप मिस ना कर सकें। तो थैंक यू सो मच। समर्थ गौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।